बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। उपयुक्त दीक्षा मंत्र ग्रहण करके कोई भी बिना किसी भेदभाव के बुद्ध की शरण प्राप्त कर सकता था, किंतु भिक्षु संघ में प्रवेश हेतु केवल यह दीक्षा मंत्र ही पर्याप्त नहीं था, आगे की साधना भी अनिवार्य थी। बुद्ध कहते थे, संघ एक सागर है और भिक्षु नदियाँ। सागर में मिल जाने पर अपने अतीत से चिपटे रहना असंभव है। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को शाक्य वंश के शाही हिंदू परिवार में कपिलवस्तु में हुआ था। माँ महामाया को स्वप्न में संदेश मिला कि उनके गर्भ में दिव्य चेतना आने वाली है। ज्योतिषियों ने कहा, आपके यहाँ एक बालक का जन्म होगा। यदि वह घर पर रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि घर से चला गया तो सन्यासी बनकर संसार से अंधकार का नाश करेगा। पिता शुद्धोधन ने पुत्र सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने के लिए अतिशय भोग विलास की व्यवस्था की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को किसी भी भांति घर पर रोकने को अपना प्रथम धर्म बना लिया था, किंतु इस विलासी व्यवस्था से उपजी ऊब ने सिद्धार्थ को भोग से हटाकर जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर मोड़ दिया, क्योंकि स्थिति को कुछ और ही मंजूर था। गौतम बुद्ध की जन्म कुंडली के विश्लेषणात्मक अध्ययन से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह गोचर थे जिनकी बदौलत राजकुल में उत्पन्न बालक को निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। संत या महात्मा बनने के योग। नवम भाव धर्म व आस्तिकता का भाव है। तृतीय भाव से साहस व पराक्रम का विचार किया जाता है। नवम भाव का तृतीय भाव से संबंध जातक को धर्म व अध्यात्म के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सफलता देता है। पंचम भाव उपासना का भाव है। लग्न या लग्नेश की पंचम भाव या पंचमेश से दृष्टि युति जातक को साधक या उपासक बना सकती है। अष्टम भाव गुप्त विद्या व अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का भाव है। अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव या नवम भाव से होने पर अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों में जातक की सहज रुचि होती है। सूर्य आत्मा का प्रतीक व चंद्रमा मन का। बुद्धि व तर्क का कारक बुध है तो दर्शन ज्ञान व धर्म का कारक गुरु है। इनका संबंध लग्न पंचम या नवम भाव से होने पर जातक संत या महात्मा हो सकता है। नवम भाव धर्म व आस्था का भाव है तो एकादश भाव लाभ स्थान। यदि नवमेश लाभस्थ हो तो जातक धर्म संबंधी सिद्धि व सफलता प्राप्त करता है। महात्मा बुद्ध की कर्क लगन की कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में पूर्ण बली होकर बैठे हैं। इनका जन्म पूर्णिमा का है और पूर्णिमा को चंद्रमा सर्वाधिक बलवान रहते हैं। इनकी कुंडली में नवम भाव, जिसे धर्म भाव भी कहते हैं, धर्म भाव का स्वामी बृहस्पति, दसम भाव जिसे कर्म भाव भी कहते हैं, यहाँ विराजित है। दसम भाव में मंगल स्वराशि मेष में स्थित है। स्वराशिस्थ मंगल पंचम भाव को 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। पंचम भाव विद्या तथा बुद्धि का भाव है। यहाँ भी मंगल की वृश्चिक राशि है और दसम भाव से स्वराशिस्थ मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का नवमेश दसमेश मिलकर केंद्र में स्थित हो और पंचम भाव से दृष्टि युति संबंध बना रहा हो तो ऐसा व्यक्ति प्रतापी, भाग्यवान एवं विलक्षण बुद्धि वाला होता है। महात्मा बुद्ध की कुंडली में नवमेश गुरु एवं दसमेश मंगल कर्म क्षेत्र यानी दसम भाव में एक साथ स्थित होकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। पंचमेश मंगल दसम भाव में स्वराशि में दसम भाव में स्थित है, पंचम भाव को देख रहे हैं। चतुर्थेश प्लस एकादशेश शुक्र भी कर्म क्षेत्र में स्थित है। साथ ही धनेश सूर्य भी दसम भाव में उच्च राशि में स्थित है। इस तरह देखें तो महात्मा बुद्ध का दसम भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है। महात्मा बुद्ध की कुंडली में दसम भाव में 5 ग्रहों की युति के कारण प्रवर्ज्य योग बन रहा है। धनेश सूर्य उच्चस्थ होकर स्वग्रही दसमेश व पंचमेश मंगल, भाग्येश गुरु, लाभेश शुक्र तथा सप्तमेश अष्टमेश शनि की दसम भाव में युति व लग्नेश चंद्रमा तथा केतु की दृष्टि है। ऐसा जातक धर्म के गूढ़ रहस्य जानने को उत्सुक, धार्मिक प्रवृत्ति का वीतरागी संत एवं उत्कृष्ट योगी होता है। वह धर्म व ज्ञान को ही सच्चा धन मानता है। भोगेश पराक्रमेश का लाभस्थ होना, सप्तमेश का नीचस्थ होकर सप्तम भाव को देखना, सप्तमेश व शुक्र की सूर्य व मंगल से युति दाम्पत्य जीवन में बाधा देती है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को त्याग कर वैरागी संत हो गए थे। महात्मा बुद्ध की चंद्र कुंडली में दसमेश चंद्रमा लग्नस्थ हैं। लगन पर लाभेश सूर्य, धनेश मंगल, पराक्रमेश गुरु, लग्नेश अष्टमेश शुक्र, सुखेश व पंचमेश शनि की दृष्टि है। नवमेश बुध का अष्टमस्थ होना धर्म के गूढ़ रहस्य जानने की जिज्ञासा देता है। पंचमेश शनि की धर्म स्थान पर दृष्टि धर्म के गूढ़ रहस्य में रुचि देकर गहन अध्ययन मनन की प्रेरणा देती है। पराक्रमेश गुरु की लाभेश से युति व लाभ स्थान पर दृष्टि जातक को उत्कृष्ट सफलता व लाभ देती है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसके बाद भारत सहित अन्य देश जैसे श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान आदि में बौद्ध धर्म फैलता गया। आज भी इन देशों में इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध जन्म से ही राजकुमार थे,
लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण उनका घर सांसारिक जीवन से उठकर संन्यास में रम गया। सालों तक तपस्या करने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन की उन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्हें देखकर उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता लुम्बिन के राजा शुद्धोधन थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ग्रहण करेंगे। यह सुनकर उनके पिता ने उन्हें महल के अंदर ही पाला पोसा। इस तरह सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं में बीता। वे कभी महल के बाहर ही नहीं गए। मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हो गया। बाद में सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर की सैर करने को निकले तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह आदमी ऐसा क्यों है। सारथी ने जवाब दिया कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, इसलिए इसकी ऐसी दशा हुई है। एक दिन सभी बूढ़े हो जाएंगे और हमारी भी ऐसी ही दशा हो जाएगी। ये देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। थोड़ी आगे जाकर सिद्धार्थ ने देखा एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस न ले पाने के कारण वह बुरी तरह से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, इस व्यक्ति की हालत ऐसी क्यों है। सारथी ने कहा, हमारा शरीर नश्वर है, इसे इस तरह के रोग होते रहते हैं और एक दिन इन्हीं बीमारियों के कारण शरीर नष्ट हो जाता है और ऐसा सभी के साथ होता है। थोड़ी और आगे जाने पर सिद्धार्थ ने एक शव देखा जिसे 4 लोग जलाने ले जा रहे थे। इसके बारे में सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा तो उसने बताया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यह एक अटल सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ये सभी घटनाएं सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल मचा रही थी। इससे पहले उन्होंने इस तरह के दुखों को नहीं देखा था। थोड़ी और आगे जाकर देखा, सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तेज और होठों पर मुस्कान थी। उन्हें दुनिया के किसी दुख से कोई मतलब नहीं था, कोई परवाह नहीं थी। सिद्धार्थ को समझ आ गया कि जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं, सिर्फ सन्यास ही है जो हमें जीवन जीने का सही तरीका बता सकता है। एक रात सिद्धार्थ रात में बिना किसी को बताए सन्यास के मार्ग पर चले गए। कई सालों तक भटकने के बाद बोध गया, जो वर्तमान बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस तरह सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध हो गए।